नमस्कार। वेलकम टू जीएस अकेडमी। मैं हूं संदीप कुमार और हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस। तो जनरल साइंस के अंतर्गत आज जो हम कवर करेंगे वो करेंगे विज्ञान की प्रमुख शाखाएं या फिर ब्रांचेस। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि ब्रह्मांड या पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हमारे पास विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं। ठीक है, तो जैसे आपने नाम सुना होगा, कोस्मोलॉजी क्या होता है, सेलेनोलॉजी क्या होता है, ऑप्टिक्स के बारे में सुना होगा, एस्ट्रोनॉमी के बारे में सुना होगा, हेलियोलॉजी के बारे में सुना होगा। ठीक है, फिर दूसरा जो हम कवर करेंगे वो करेंगे जीवन का संसार। ठीक है, मतलब अब यहाँ पर देखेंगे कि बैक्टीरिया का अध्ययन करना क्या कहलाता है, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कि जो वृक्षों का अध्ययन करना होता है उसे क्या बोला जाता है। ठीक है, वृक्षों के जो छल्ले होते हैं, रिंग होते हैं, जिससे वृक्ष की आयु का पता लगाया जाता है कि कोई वृक्ष जो है उसकी आयु कितनी वर्ष होगी, उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है। ठीक है, फिर जो तीसरा हम कवर करेंगे वो करेंगे क्या होता है कि मानव शरीर और चिकित्सा। ठीक है, जैसे शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना क्या कहलाता है, मेरी कोशिका या सेल का अध्ययन करना वो क्या कहलाता है। ठीक है, आँख का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जो महिलाओं के शरीर का विशेष अध्ययन करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, रक्त का अध्ययन करना वो क्या कहलाता है। ठीक है, और इस तरह लास्ट में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मानव समाज या फिर ज्ञान, जैसे सिक्कों के बारे में जानकारी कि ये सिक्के आज के हैं, प्राचीन भारत के हैं, मध्यकालीन भारत के हैं। ठीक है, कि सिक्के जो हैं वो प्योर गोल्ड के बने हैं, कॉपर के बने हैं, कांसे के बने हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम जानकारी पता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले रहेगा हमारे पास वो होगा ब्रह्मांड या फिर पृथ्वी के बारे में। ठीक है, सितारों से लेकर मिट्टी तक का अध्ययन वो हम सारा जानेंगे कि इसमें हम कौन कौन से पोर्शन हमारे कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए कॉस्मोलॉजी। ठीक है, तो कॉस्मोलॉजी, ठीक है, इसमें आता है हम किसका अध्ययन करेंगे, ब्रह्मांड का अध्ययन करेंगे, या फिर इसमें करते हैं हम किसका अध्ययन, यूनिवर्स का अध्ययन। क्लियर। फिर इसके अलावा होता है हमारे पास एस्ट्रोनॉमी या फिर खगोल शास्त्र। ठीक है, तो देखो इसमें हम जो मेनली अध्ययन करते हैं वो किसका करते हैं, खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, खगोलीय पिंड जो हो गए मतलब हमारे ग्रह नक्षत्र वगैरह इन सब का अध्ययन करेंगे। और ब्रह्मांड में जितना भी हमारा है कि ब्रह्मांड कैसे बना है, ठीक है, आकाश गंगाएं वगैरह क्या होती हैं क्या नहीं। ठीक है, ये हमारा जो ब्लैक होल है ये वगैरह क्या है, कैसे बना है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है, तो उन सब का अध्ययन यहाँ पर। और इसके अलावा ग्रह उपग्रह के बारे में इनका अध्ययन करना वो कहलाएगा मेरा खगोल शास्त्र। इसके अलावा सूर्य का अध्ययन करना वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो सूर्य का अध्ययन करना वो क्या कहलाएगा मेरे पास, उसको बोला जाता है हेलियोलॉजी। हेलियोलॉजी, तो ध्यान रखना। फिर इसके अलावा चंद्रमा का अध्ययन करना या चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना वो क्या कहलाता है, उसको बोला जाता है सेलेनोलॉजी। क्लियर यहाँ तक। फिर उसके अलावा प्रकाश का अध्ययन करना क्या कहलाता है, उसको बोला जाता है आम भाषा में ऑप्टिक्स। क्लियर, तो ये ध्यान रख लेना, खगोलीय पिंड हो गए, ब्रह्मांड हो गया, या उससे संबंधित जो हमारे सेलेस्टियल बॉडी है इन सब का अध्ययन करने से संबंधित हमारे पास ये जो रहेंगे विज्ञान रहेंगे। हो गया क्लियर यहाँ तक। फिर अब बात कर लेते हैं पृथ्वी की संरचना के बारे में। ठीक है, कि जो हमारी भूप्रपट्टियाँ या जो माउंटेन है इनका अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो सबसे पहले होता है कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी क्रस्ट का अध्ययन करना ये क्या कहलाता है, कि मेरी जो क्रस्ट है या पृथ्वी की आंतरिक संरचना है इसके बारे में मेरे को जानकारी पता होनी चाहिए, कि जो कोड है, मेंटल है, ठीक है, भूप्रपट्टी है, ठीक है, इनके बारे में अध्ययन करना कि भूप्रपट्टी किसकी बनी है, मेंटल किसका बना है, कोड किसका बना है, कौन सी परत ठोस है, कौन सी परत लिक्विड है, कौन सी परत की डेंसिटी कम है ज़्यादा है, उन सब का अध्ययन करना मेरे लिए क्या कहलाता है, उसको बोला जाता है जियोलॉजी। ठीक है, फिर इसके अलावा जियोमॉर्फोलॉजी होता है हमारे पास। तो पृथ्वी पर आपको अलग अलग तरह के क्या देखने को मिलते हैं, लैंड फॉर्म्स वगैरह देखने को मिलती हैं, आकृतियाँ वगैरह देखने को मिलती हैं, उनका अध्ययन करना ही हमारे हम क्या बोला जाता है उसको, जियोमॉर्फोलॉजी। जैसे पहाड़ देखने को मिल जाएंगे, पठार देखने को मिल जाएंगे, हिल्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फिर पठार भी अलग अलग तरह के होते हैं, पिडमोंट वगैरह। ठीक है, तो इन सब का अध्ययन करना हम हमारे लिए क्या कहलाता है, उसको बोला जाता है जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, फिर पर्टिकुलर बोला गया है पहाड़ों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो पहाड़ों का अध्ययन करना उसको बोला जाता है ओरोलॉजी। ठीक है, पहाड़ों का अध्ययन करना, पर्वतीय वर्षा जैसे उसको बोला जाता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, इसके अलावा आता है भूकंप का अध्ययन करना, उसको बोला जाता है सिस्मोलॉजी। ठीक है, फिर मिट्टी के अध्ययन करना, जो धरती पर मिट्टी आपको देखने को मिलती है इसका अध्ययन करना उसको बोला जाता है पेडोलॉजी। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट देखिए, फिर आता है ग्रहों की प्रणालियाँ, सतह, मौसम, जलवायु, इनके बारे में अब हमने क्या करना है, अध्ययन करना है। ठीक है, सबसे पहले आता है पृथ्वी का अध्ययन करना। ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी का, संपूर्ण उसके वायुमंडल का भी, उसके जलमंडल का भी, उसके स्थल मंडल का भी अध्ययन करना, उसको बोला जाएगा क्या, जियोग्राफी। ठीक है, तो उसके अलावा फिर आता है मौसम का अध्ययन करना, मौसम का अध्ययन करना। ठीक है, उसको बोला जाता है मीटीरियोलॉजी। ठीक है, कि मौसम का अध्ययन। उसके बाद लंबे समय तक क्या होगा, मौसम का अध्ययन करना, मतलब पर्टिकुलर एरिया का लंबे समय तक अध्ययन करना, उसी को बोला जाता है क्लाइमेटोलॉजी, मतलब उसको बोला जाता है जलवायु का अध्ययन करना। क्लियर यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आता है जीवन का संसार, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र से लेकर सूक्ष्म जीवों तक का जो सफर, मतलब जो सूक्ष्म जीव है इनके बारे में स्टडी करना, उन्हें क्या क्या कहा जाता है। ठीक, तो सबसे पहले आता है बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम, पर्टिकुलर जो हमारे जीव जंतु वगैरह होते हैं इनका अध्ययन आता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास बॉटनी। बॉटनी में हम किसका अध्ययन करेंगे, बॉटनी में करते हैं हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद आता है मेरे पास इकोलॉजी। इकोलॉजी में पर्टिकुलर हम किसका अध्ययन करेंगे, आसपास के एनवायरनमेंट का अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है जूलॉजी। जूलॉजी में अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है, जानवरों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा कवक खोंग हमारे जो मशरूम की तरह दिखते हैं उनको बोला जाता है, उनका अध्ययन करना क्या कहलाएगा, माइकोलॉजी। फिर इसके अलावा बैक्टीरिया का अध्ययन करना, जीवाणुओं का अध्ययन करना, उसको बोला जाता है बैक्टीरियोलॉजी। फिर जो जानलेवा है हमारे मनुष्य शरीर के लिए, उनका नाम क्या है, वायरस। वायरस का अध्ययन करना वो क्या कहलाता है, वायरोलॉजी कहलाता है। क्लियर? उसके अलावा कुछ विशिष्ट विज्ञान है हमारे पास, जैसे कोशिकाओं का अध्ययन करना, सेल का अध्ययन करना, तो उसको बोला जाता है क्या, साइटोलॉजी। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं शैवाल वगैरह, जो आपको नदियों वगैरह में काई वगैरह देखने को मिलती है ना, ग्रीन ग्रीन सी, उसको बोला जाता है शैवाल। उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, उसको बोला जाता है फाइकोलॉजी। ठीक है, फिर इसी तरह कीट पतंगे जो होते हैं हमारे, इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, इनके बारे में स्टडी करना, इनके बारे में जो जानना होता है उसको क्या बोला जाता है, एंटोमोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा पक्षियों का अध्ययन करना, जो हमारे बर्ड्स हैं इनके बारे में पढ़ना, इनके बारे में जानकारी एकत्रित करना, जुटाना, बताना। ठीक है, ये सारे का सारा क्या कहलाता है, और नियोथोलॉजी। ठीक है, मधुमक्खियों का अध्ययन करना, ये क्या कहलाता है, एपियोलॉजी। इसके अलावा वृक्ष का अध्ययन करना, वृक्ष का अध्ययन करना उसको बोला जाता है डेंड्रोलॉजी। ठीक है, तो ध्यान रखना, वृक्ष का अध्ययन करना डेंड्रोलॉजी। फिर नेक्स्ट आता है वृक्ष के छल्लों का अध्ययन करना, ये जो आपको रिंग देखने को मिल रहे हैं चारों तरफ, इसको बोला जाता है डेंड्रोकोरोनोलॉजी। वृक्ष के छल्लों का क्या करना है, अध्ययन करना है। ठीक है, फिर इसके अलावा बागवानी। ठीक है, तो बागवानी में हमारे पास सब कुछ आता है, फलों का अध्ययन करना, फूलों का अध्ययन करना, सब्जियों का अध्ययन करना, उगाना इनके बारे में भाई। ठीक है, बहुत तरह का विज्ञान है, तो उसी को बोला जाता है कि हाँ, हॉर्टिकल्चर। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब आते हैं हम कहाँ पर, मानव शरीर और चिकित्सा, संरचना, रोग और उपचार का क्या है अब विज्ञान, तो अब इसके बारे में जानते हैं। ठीक, तो देखिए, तो मानव की शरीर की संरचना और योग, तो सबसे पहले आता है एनाटोमी। एनाटोमी होता है शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना, मतलब इंटरनल। ठीक है, जो हमारी बॉडी के पार्ट है इनके बारे में पढ़ना, जानना, जानकारी इकट्ठा करना, इसको बोला जाता है एनाटोमी। फिर इसके अलावा वो जो हमारे टिश्यू होंगे, हमारे उत्तक होंगे, इनका अध्ययन करना उसको बोला जाता है हिस्टोलॉजी बोला। फिर रोगों के बारे में अध्ययन करना, ठीक है, उसको बोला जाता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी लैब के बारे में आपने सुना होगा, आपके आसपास के शहरों में आपको क्या देखने को मिल सकती है, पैथोलॉजी लैब वगैरह, जो आपके रोगों की क्या करते हैं, टेस्टिंग वगैरह। तो पहले उन्होंने अध्ययन कर रखा होगा, फिर आपके जब रोगों की जांच करवाते हैं तो उसी को बोल दिया गया है क्या, पैथोलॉजी लैब वगैरह। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कैंसर का अध्ययन करना। ठीक है, कैंसर के अध्ययन को बोला जाता है ऑन्कोलॉजी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है जो स्त्री विशेषज्ञ विज्ञान होता है, स्त्री शरीर से संबंधित विज्ञान होगा, उसको बोला जाता है गायनेकोलॉजी। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब देखिए, कुछ चिकित्सा विशेषज्ञता है, जैसे रक्त का अध्ययन करना, इसको क्या बोला जाता है, हीमेटोलॉजी। क्योंकि हीमोग्लोबिन पाया जाता है हमारे खून में, जिसके कारण हमारे खून का रंग जो होता है वो कैसे हो जाता है, लाल हो जाता है, तो वहीं से आया है ये शब्द हीमेटोलॉजी। इसके अलावा जो तंत्रिका तंत्र होता है, हमारा नर्वस सिस्टम होता है, इसके बारे में स्टडी करना, वो क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी। ठीक है, हड्डियों का विज्ञान जो होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी त्वचा है, जो हमारी स्किन है, इसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, डर्मेटोलॉजी। तो बचपन में
ठीक है, आपके समय में एक ऐड आती होगी जिसका नाम क्या था, डर्मी डर्मी कूल कूल। ठीक है, तो ये आज हमें पता लगता है जब हमने पढ़ना शुरू करा ना कि व्हाट इज़ द डर्मी। डर्मी का मतलब होता है स्किन, त्वचा की, त्वचा को ठंडा रखने के लिए। ठीक है, डर्मी डर्मी कूल कूल, तो ध्यान रखना यहीं से आया है डर्मेटोलॉजी। ठीक है, देखा भी होगा आप लोगों ने, अगर आप किसी स्किन डॉक्टर के पास जाते हो तो उसका लिखा होता है डर्मोटोलॉजिस्ट। ठीक है, तो वही क्या है, वो त्वचा का डॉक्टर है। तो ऐसे ही न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, इसके अलावा आता है हमारा यकृत। ठीक है, हाँ, लीवर का अध्ययन करना, तो लीवर के अध्ययन करने को बोला जाता है हेप्टियोलॉजी। क्लियर। उसके बाद दांतों का अध्ययन करना। ठीक है, दांतों के अध्ययन के डॉक्टर को बोला जाता है ओडोंटोलॉजिस्ट। फिर उसके बारे में स्टडी करना, उसको बोला जाता है ओडोंटोलॉजी। लॉजी का मतलब जब भी आपको दिखेगा तो देख लेना उसके बारे में क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है, उसके अलावा आंख का जो डॉक्टर होगा, आंख के डॉक्टर को बोला जाता है, उसका नाम है ऑप्थेल्मोलॉजी। क्लियर। फिर उसके बाद आता है बच्चों से संबंधित अध्ययन। ठीक है, बच्चों के भाई बीमारियों के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, तो उसको बोला जाता है पीडोलॉजी। क्लियर। अब आता है मानव समाज और ज्ञान। ठीक है, हमारा विकास, व्यवहार और हमारा इतिहास। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास क्या आएगा, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में देखते हैं हम कि मानव का विकास कैसे हुआ है, उसके रीति रिवाजों का अध्ययन करना, उसके बारे में, मतलब ये भी एक तरह का क्या है, ये साइंस ही है, तो उसको बोला जाता है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है जनसंख्या का अध्ययन करना, तो उसको बोला जाता है डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी, डिविडेंड के बारे में सुना होगा आप लोगों ने जब आप जीएस वगैरह पढ़ते होंगे। ठीक है, डेमोग्राफी, डिविडेंड। ठीक है, जनसंख्या, लाभ, लाभांश। ठीक है, फिर इसके अलावा आता है मनोविज्ञान का अध्ययन करना, उसको बोला जाता है क्या, साइकोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा मानचित्र वगैरह होते हैं हमारे, मैप वगैरह, इनका अध्ययन करना, इसको बोला जाता है कार्टोग्राफी। ठीक है, पुस्तकों का अध्ययन करना, ठीक है, तो उसे बोला जाता है बिब्लोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा जो लास्ट वन आता है हमारे पास, वो आता है सिक्कों का अध्ययन करना। ठीक है, जो कॉइन्स हैं इनके बारे में स्टडी करना, इसको बोला जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। क्लियर यहाँ तक। तो ये सारे का सारा हमारा क्या है, दरअसल में ये विज्ञान की क्या है, कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सिंपल सा टॉपिक था, आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग जीएस अकेडमी। ठीक है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, और साथ ही टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में, साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।